हेलो, दिस इज सोनसराबन, यू आर वाचिंग द एडी वर्ल्ड। आज है 22 जून 2021 और आज मैं फिर आपके पास हूँ आज का करंट अफेयर लेकर। तो इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आप नोट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को मेंशन कर दिया है। मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वहाँ भी लिंक को मैंने मेंशन कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जून। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया, ठीक है, यानी कि कल मनाया गया था। ठीक है, हम लोगों ने कल इसको सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो म्यूजिक का हमारे लाइफ में बहुत अच्छा रोल है, बहुत ज़्यादा रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि देखिए म्यूजिक जो है हमें खुशी देता है, एक प्रकार से खुशी का हार्मोन रिलीज कराता है। हम किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग म्यूजिक का इस्तेमाल जरूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि म्यूजिक जो है मेडिकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा कारगर है। जो इंसान खास पर मेंटली प्रॉब्लम से जूझता है, ठीक है, वो म्यूजिक के संगमों से सही हो सकता है, उसके उपचार से सही हो सकता है। ऐसा हुआ भी है, बहुत ही क्रिटिकल केसेस सही हो चुके हैं। म्यूजिक से बहुत से बीमारियों को, मेंटली बीमारियों से बचा जा सकता है उससे उपाय करके, ठीक है। तो म्यूजिक जो है आज के दौर पे म्यूजिक पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है कि म्यूजिक के फ्रीक्वेंसीज वेव से लोगों को बहुत से बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है और मिल सकता है इसलिए क्योंकि अभी और चीज़ों पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको 21 जून इसका सही आंसर होगा। हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया? तो ये भी होगा आपका 21 जून। योगा का महत्व हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि योगा से हम एक हेल्दी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। और हेल्दी लाइफ मतलब हेल्दी लाइफ के लिए ही हम जीते हैं। हेल्दी लाइफ में एक खुशहाल जिंदगी हम योगा का इस्तेमाल करके जी सकते हैं, ठीक है। योग करने से हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है, मन शांत रहता है, टेंशन का हार्मोन घट जाता है, ठीक है, खुशी का हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे हम एक हेल्दी लाइफ स्पेंड, खुशहाल जिंदगी स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारे अंदर के आत्मा को, हमारे मन को शांत करता है। योगा का और भी बहुत फायदे हैं। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में कितने फ्रंटलाइन वर्कर जो कोरोना वायरस में फ्रंटलाइन वर्कर हैं, 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को क्रैश कोर्स, ठीक है, उस कोरोना वायरस के संदर्भ में जागरूकता क्रैश कोर्स जो है, जो कि कोरोना वायरस पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है, और भी उनके साथ उपचार में कैसे बेहतरी किया जा सकता है। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लोग सब कोई जानते हैं, तो उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियों को बनाने का फैसला लिया है? तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आयुध निर्माण बोर्ड क्या है। तो देखिए, आयुध निर्माण बोर्ड एक ऐसा संस्था है, ठीक है, गवर्नमेंट का, जो कि नियंत्रण करता है कि कितना प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो रक्षा के क्षेत्र में, मिसाइलों का, बम का, ठीक है, तोपों का, बंदूकों का, ठीक है, तो इसका कितना उत्पादन हो, क्वालिटी क्या हो। तो इसके लिए 1954 में एक संस्था बनाया गया था, ठीक है, वही था हमारा कौन? तो वही था हमारा आयुध निर्माण बोर्ड, जिसे हम कहते थे। अब गवर्नमेंट का कहना है कि उसमें और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए अब जो है, अब हम करने वाले हैं एक काम। क्या काम? तो अब हम उस आयुध निर्माण बोर्ड को अब 7 कंपनियों में बांट देंगे, जिससे काम में फ्लेक्सिबिलिटी आए, तेजी से रक्षा के क्षेत्र में ग्रोथ हो, भारत और भी ताकतवर बने, और भी इसके फायदे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। तो कितने
आयुध निर्माण बोर्ड को कितने भाग कंपनियों में बांटा जा रहा है, तो 7। तो आप लोग समझ गए। तो चलिए, आयुध निर्माण का स्थापना 1954 में हुआ था, आप लोग देख चुके हैं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। तो और भी हम लोग चेक कर लेते हैं। और है हमारा, हाल ही में हू ने कोरोना वायरस का एक वेरिएंट लमेंट की पहचान कितने देशों में की है। तो देखिए, लमेंट जो है कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, ठीक है। बोले तो कोरोना वायरस का फैमिली से ही बिलोंग करता है, बस जो वायरसेस का जो जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं आरएनए, उसमें म्यूटेशन के कारण, ठीक है, बदलाव हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं, हल्का सा बदलाव हो जाते हैं। तो हल्का सा बदलाव में ही उसके पावर में असर पड़ जाता है कि वो बदलाव के कारण कोरोना वायरस वीक होगा, स्ट्रांग होगा, मॉडरेट होगा या कैसा होगा, ठीक है। हल्का सा भी बदलाव होगा उनके जेनेटिक मटेरियल में, आरएनए में, तो क्या हो जाएगा, वायरसेस में आरएनए होते हैं, डायरेक्ट डीएनए नहीं होते। आप लोग इस बात को जानते हैं, उतना हम लोग साइंटिफिक नहीं जाएंगे, ठीक है, समय उतना नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो लैमेंड वेरिएंट का नाम दिया गया है, कोरोना वायरस का ही एक प्रकार का वो फैमिली से बिलोंग करता है। और वो कितने देशों में हू ने पहचान की है, तो 29 देशों में। और हू कौन है, तो हू है का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हू का बात करें तो अब बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन हुआ था हू का 7 अप्रैल 1948 को, जो कि 73 साल होने जा रहे हैं लगभग। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका काम दुनिया में जो भी हेल्थ के संबंधित, मेडिकल साइंस के संबंधित जो भी काम है, उसका फैसला लेना, ठीक है, लोगों के भलाई के लिए, ठीक है। और भी बहुत से काम है मेडिकल के संदर्भ में। तो चलिए और देख लेते हैं, हाल ही में भारत के फ्लाइंग हीरो कहे जाने वाले मिल्खा सिंह का मृत्यु कब हुआ है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये न्यूज में छाया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिल्खा सिंह से और भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में भारत के महान नायक का मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हो गया है। तो मिल्खा सिंह जी का मृत्यु 91 वर्ष की उम्र में हो गया है। इसका सही उत्तर होगा 91। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य से ग्रीन फंगस का मामला आया है। तो ग्रीन फंगस एक प्रकार का फंगस जो है, क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का ये होता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन फंगस है, हल्का ग्रीन में होता है। तो ये मध्य प्रदेश में इसके मरीज को देखा गया है। तो मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जरूर यहाँ पर देख लेंगे। तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बेसिक इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, डिस्ट्रिक्ट 52 है, लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा 230 है। मध्य प्रदेश की बाउंड्री 5 राज्यों के साथ लगती है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस एट जबलपुर में वो बैठते हैं मोहम्मद राफिक, ठीक है। नेशनल पार्क को आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, बंदरगाह नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच प्रियदर्शनी एनपी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ठीक है। और भी सतपुरा नेशनल पार्क, फजिल नेशनल पार्क, ये सब आप लोग याद रखिए, मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में हम्बल नगवाड़ा घाटी परियोजना चर्चा में है। यह परियोजना किस राज्य का है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम्बल नगवाड़ा क्या है। तो देखिए, हम्बल नगवाड़ा परियोजना क्या है और पहले हम्बल नगवाड़ा घाटी क्या है। तो घाटी पहले किसे कहते हैं, तो देखिए वैलीज इंग्लिश में बोलते हैं। घाटी कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पे जो भाग होते हैं ये नीचे होते हैं जमीन से, और यहाँ पे उठे हुए भाग होते हैं, तो ये वैलीज बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कर्नाटका इसका सही उत्तर है। और हम्बल नगवाड़ा घाटी परियोजना, तो हम्बल नगवाड़ा इस घाटी का नाम है,
ठीक है, कर्नाटक के क्षेत्र में। तो इसमें कर्नाटक सरकार करना क्या चाहती है कि इस घाटी परियोजना में वो घाटी के 6000 पेड़ जो इस एरिया में आते हैं उसको काट कर उसके जगह पे एक लेक बनाना चाहती है, जिससे कि पानी की समस्या उस क्षेत्र का खत्म हो जाए। तो इस पे विवाद हो गया है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि 6000 पेड़ को काटने से नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वो पेड़ को काटना नहीं देना चाहते हैं कुछ ग्रुप, और कुछ उसके लिए समर्थन भी दे रहे हैं कि यहाँ पे लेक बनाया जाना चाहिए पानी की समस्या को दूर करने के लिए। और कुछ है कि वो पेड़ पर्यावरण के संदर्भ में अपना पक्ष रख रहे हैं कि पर्यावरण नुकसान होगा। तो चलिए देखेंगे आने वाले समय में कि क्या हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो कर्नाटका की बात कर रहे हैं। तो कर्नाटका के बारे में भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। कर्नाटका जो है इंडिया का स्टेट है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल इसका बेंगलोर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 31 है। बेंगलोर की बात करें तो भारत के रहने के दृष्टि से सबसे बढ़िया शहर बेंगलोर को दिया गया है। इसके पहले 1920 में हैदराबाद था और बेंगलोर है, ठीक है। और कमेंट बताइए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन रहने के लिहाज से कौन सा शहर है, वो आपको बताना है। गवर्नर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है, बॉडी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है। गवर्नर यहाँ वजुभाई वाला है। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा बीजेपी के हैं, ठीक है। और भी चेक कर लेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर CN अवस्था नारायण बीजेपी के हैं, ये सब बीजेपी के हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। और गोविंद कारजोल बीजेपी के, लक्ष्मण सवाडी ये भी बीजेपी के हैं। और तो ये रहा हमारा ये तो इसी के साथ हमारा आज का करेंट अफेयर में 2 क्वेश्चन और बचते हैं, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। पुम्मा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पुम्मा जर्मनी की कंपनी है, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। और लास्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने थे? माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष सत्या नडेला बने हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बता दूं तो माइक्रोसॉफ्ट जो है दुनिया के बहुत ही बड़ा कंपनी है, जिसके फाउंडेशन है बिल गेट्स। दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं ये, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। और उसके नए अध्यक्ष सत्या नडेला जो कि भारत से बिलोंग करते हैं बन गए हैं। और सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के CEO हैं, वो भी भारत से ही बिलोंग करते हैं, आपको मालूम होगा। एलोन मस्क अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जो कि टेस्ला के मालिक हैं, प्लस स्पेस एक्सचेंज के भी मालिक हैं। तो इसी के साथ और शांतनु कौन है इसके बारे में कमेंट में लिखिए आप। और इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर होता है ख़त्म। और जाने से पहले मैं बता दूं कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम एंड करते हैं अपने